हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडर इनसाइट्स। इस चैनल पे हम लाते रहते हैं अलग अलग बुक्स के समरी, वो दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आज जिस बुक समरी का हम बात करने वाले हैं वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अंदर ही छुपा है, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अगर कभी आप कभी गरीब, अनसक्सेसफुल, अकेले और नाखुश फील कर रहे हैं तो ये बुक आपकी मदद कर सकता है अपने उस पोटेंशियल को प्राप्त करने में जिसके बारे में शायद आप कभी सपने में सोचे होंगे। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने पहले सुना होगा, जिसके अनुसार आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। अगर आप पैसा चाहते हैं तो आपको पैसा मिल जाता है, अगर आप एक अच्छी बॉडी चाहते हैं तो आपको अच्छी बॉडी मिल जाती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर ये होता कैसे है। इस सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है। वो जवाब है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सारी चीज़ें ला के देता है जो हम चाहते हैं, जिसको हम मैनिफेस्ट और ट्राई करते हैं अपने लाइफ में। इस किताब जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें जोसेफ मर्फी ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए, जो इन ज़िंदगी से बहुत दुखी है या फिर खुश भी है। क्योंकि जो खुश हैं उनको और खुश और सफल बनने के लिए, और जो दुखी है उनको अपने करंट स्टेटस से हटने के लिए। तो आइए इस बुक के बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो यह किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अपने दिमाग पर भरोसा नहीं करते हैं। यह किताब हमारे दिमाग की जादुई ताकत को हमें बताने के लिए लिखा गया है। यह किताब का मकसद आपके दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में बताया गया है, ताकि आप उन तरीकों को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। थोड़ा नीचे से घात करके डाल। हमारे दिमाग की पावर को बताने के लिए राइटर ने बहुत ही अच्छा इंसिडेंट शेयर किया है। वो कहते हैं कि एक बार एक 75 साल की औरत ने उन्हें खत लिखा और कहा कि वो फिर से शादी करना चाहती है और खुश रहना चाहती है। तब लेखक ने उनसे ये कहा कि आप खुद को ये एहसास दिलाएं कि आप एक शादीशुदा औरत है और खुद को खुश रखिए। लेखक के कहने पर 75 साल की बूढ़ी औरत ने ठीक वैसा ही किया, और कुछ समय बाद औरत की मुलाकात एक फार्म के ओनर से हुई, जिससे उन्हें प्यार हो गया और अब वो एक दूसरे के साथ शादी करके काफ़ी खुश हैं। अक्सर कहते हैं कि आप किसी टेस्ट से पहले खुद को बार बार याद दिलाते हैं आप टेस्ट में फेल हो जाएंगे, तो आप काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आप उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी पढ़ाई आपने क्यों ना की हो। यही वजह है कि अपने दिमाग में कभी भी नेगेटिव फीडबैक नहीं देना चाहिए। अपने आप को हमेशा नेगेटिव सोच से दूर रखिए। अगर आप नेगेटिव बातें बोलेंगे तो आपका दिमाग उन्हीं बातों को एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी आपके साथ बुरा ही होगा। लेकिन वहीं अगर आप सब अच्छी बातें करते हैं और आप यह कहते हैं कि मैंने पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं किया लेकिन मेरा टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि मुझे खुद पर बहुत विश्वास है, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वो टेस्ट अच्छा जाएगा। इस तरह से हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है हाउ योर ब्रेन वर्क्स, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। एक औरत की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और उससे विश्वास हो चुका था कि उसकी याददाश्त अब जाने वाली है, लेकिन उसने बार बार खुद को एहसास दिलाया कि उसकी याददाश्त नहीं जाएगी। यहाँ तक कि उसने खुद को यह तक एहसास दिलाया कि दिन प्रतिदिन उसकी याददाश्त बढ़ती जा रही है और उसने सारी चीज़ें ठीक से याद रहती है। उस औरत के ऐसा कहने पर उसका यह विश्वास पक्का हो गया और वही हुआ जैसा उसने कहा था। उसकी याददाश्त नहीं गई, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड और हमारा अनकॉन्शियस माइंड दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी दोनों साथ में काम करते हैं। जो बातें अपने आप से हम बार बार अनकॉन्शियस माइंड से कहते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाता है, जिससे कॉन्शियस माइंड हमारी बातों पर काम करना शुरू कर देता है। अनकॉन्शियस माइंड को ही सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। आप सारे ये सोच रहे होंगे कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। इसका जवाब है, कॉन्शियस माइंड वह माइंड है जो सोच विचार के चीज़ों को करने में मदद करता है, मतलब जो सोचता है। लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड है वो ऐसा माइंड का पार्ट है जो ज़्यादा नहीं सोचता है, लेकिन इसमें बातें इकट्ठा रहती है। यहाँ तक कि इसमें वह बातें भी स्टोर रहती है जिसके बारे में आपने ध्यान से कभी सोचा ही नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड के काम करने का तरीका। जब एनेस्थीसिया का आविष्कार नहीं हुआ तब डॉक्टर जेम्स, जो कि स्कॉट सर्जन थे, उन्होंने 400 ऑपरेशन किए। अगर उस समय पेशेंट को बेहोश करने का एनेस्थीसिया बना ही नहीं था तो डॉक्टर जेम्स ने ऐसा कैसे किया? डॉक्टर जेम्स अपने मरीजों को मेंटल एनेस्थीसिया देते थे, मतलब वो अपने मरीजों को यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन करने पे उन्हें तो न कोई दर्द होगा, न ही उन्हें किसी तरह का इन्फेक्शन होगा। डॉक्टर के मरीज उन पर विश्वास कर लेते थे, जिसकी वजह से उन्हें ऑपरेशन के समय किसी तरह का दर्द महसूस होता ही नहीं था, और डॉक्टर जेम्स द्वारा किए गए सभी ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होते थे।
अपने मरीजों को मेंटल एनेस्थीसिया देने के लिए डॉक्टर जेम्स उनके कानों में कहते थे कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। और यह लाइन एक हिप्नोसिस की तरह काम करती थी, जिसकी वजह से लोग इस पर पूरी तरह विश्वास भी करते थे, और क्योंकि डॉक्टर के द्वारा कही गई बात उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाती थी। शायद आपको कभी यकीन ना हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर चीज़ को कंट्रोल करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके खून के बहाव से लेकर आपकी सोच तक को कंट्रोल करता है। अगर आप नेगेटिव बातें सोचते हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, जिससे आपकी हेल्थ पर भी बुरा असर होने लगता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग से बुरे ख्यालों को निकाल दें, और ना आपको हार्ट प्रॉब्लम, मेंटल इलनेस और एंजाइटी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा है, उसमें जैसा फीडबैक आप डालेंगे उसको ऐसा फीडबैक मिलेगा। ये एक छोटे पौधे जैसा है, अगर आप सही से रखेंगे तो अच्छे फूल पैदा करेगा, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमेशा बुरा भला बोलते रहेंगे तो पौधा सूख जाएगा। जब आप अपने दिमाग में कुछ कहते हो तो आपका दिमाग आपकी बातों को एक्शन में बदल देता है। इसलिए अपने आप को बुरी बातों को बोलने से बचें। आप खुद को अच्छी बातें कहिए, जैसे आपने किसी गोल के बारे में अपने दिमाग को बता सकते हैं, किसी टारगेट के बारे में, किसी लक्ष्य के बारे में। और जब आप अपने दिमाग को अपने गोल्स की याद दिलाएंगे तो आपका दिमाग उसे पूरा करने के लिए एक्शन लेना शुरू कर देगा। इस तरह आपके दिमाग को सही तरीके से यूज़ करके आप अपने हर लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑथर ने अगले भाग में मेंटल हीलिंग के नए और पुराने तरीकों के बारे में समझाया हुआ है। उन्होंने एक किस्से के थ्रू समझाया है कि एक किस्सा 1910 का बहुत ही पॉपुलर किस्सा है। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ था, मतलब उसकी जुबान पे लकवा मार गया था। जब वो आदमी डॉक्टर के पास गया तब डॉक्टर ने उसकी मुंह में थर्मोमीटर रखा और उसने कहा कि यह बिल्कुल एक नई इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को आपकी जीभ पर रखने से आपका लकवा ठीक हो जाएगा। और कमाल की बात है कि कुछ समय बाद उसकी जीभ ठीक भी हो गई। मतलब यह कि वह आदमी जिसकी जुबान पर लकवा मारा था वह अब अपनी जुबान को हिला पा रहा था, और यह भी उसकी सबकॉन्शियस माइंड के हिप्नोसिस की वजह से हो पाया था। अगर लोग आपको दिखाते हैं कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है तो कुछ समय बाद उन्हें सच में वो बीमारी हो जाती है। और वही कोई व्यक्ति जिसे बहुत ही गंभीर बीमारी है लेकिन वह सोचता है कि वह स्वस्थ है तो उसकी बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जिस तरह का यकीन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिलाते हैं वह उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी सोच और समझ की बातें जो होती है वो सच हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर समझने के बाद भी बहुत से लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि अपने दिमाग की इस ताकत को असल ज़िंदगी में कैसे उतारा जाए। लेखक कहते हैं कि अपने दिमाग की ताकत को अपनी ज़िंदगी में उतारने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप किस चीज़ से प्रभावित होते हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ जो आपको ज़्यादा इफेक्ट करती है। अपने दिमाग की पावर को आजमाने के लिए आप अपने दिमाग में एक आइडिया सोचें, फिर उस आइडिया को पूरी तरह से सक्सेसफुल करने के लिए प्लान बनाएं और ऑप्शंस डिसाइड कीजिए। फिर धीरे धीरे देखिए कि आपका दिमाग आपको कहाँ ले जाता है। लेकिन इस बीच आपसे दिमाग में बुरे ख्याल न आने दें, क्योंकि आपका ऐसा करना आपकी सारी मेहनत को बेकार कर देगा। आखिर में लेखक ने सबसे ज़रूरी चीज़ प्रार्थना और विश्वास के बारे में बात की है। मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक। हमारी दुआ सही समय पर सुनी जाती है, न तो पहले न ही बाद में। कुछ चीज़ें पहले होनी होती है और कुछ चीज़ें बाद में होने के लिए बनी रहती है। अगर आप किसी बीमारी को या किसी भी तरह की सिकनेस को दूर करना चाहते हैं तो आपको पासओवर टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह टेक्निक कहती है कि आपके दिमाग में चल रहे विचारों को स्टोर करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई सिंगर है जिसे ऑडियंस के सामने गाना गाया है, थोड़ा नीचे लेकिन से उसका बात अगला करके डालो। जो परफॉर्मेंस है उसके पहले उसका गला ख़राब हो जाता है, तो उसे यह सोचना होगा कि उसका गला ठीक हो रहा है, उसकी तबीयत तब धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। दूसरा टेक्निक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस टेक्निक में आपको उस चीज़ को अपने दिमाग में सोचना होता है, उस तस्वीर को अपने दिमाग में कैद करनी होती है जो आप चाहते हैं। मान लीजिए आपको एक मोबाइल चाहिए, तो आपके दिमाग में मोबाइल की इमेज बननी होगी, किस तरह का मोबाइल आप चाहते हैं, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का चाहते हैं। हो सके तो अपने दिमाग में मोबाइल के हर एक फीचर की डिटेल दिखानी होगी। अपने विजुअलाइजेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप उसे किसी पेपर पे या मोबाइल पे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर उस इमेज को अपने मोबाइल या वॉलपेपर पर सेट कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल कर वॉल पर लगा सकते हैं। इस टेक्निक से आप वह चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आपका दिल चाहता है। आखिरी टेक्निक का नाम है स्लीपिंग टेक्निक। इस टेक्निक में जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी से आपका स्ट्रेस और टेंशन कम होने लगता है, जिसकी वजह से सोते सोते हमारा दिमाग सबकॉन्शियस माइंड की तरफ आगे बढ़ने लगता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है।
यहाँ तक कि सपने हम सोते हुए देखते हैं, वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही आता है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को वह सारी चीज़ें देने की तैयारी करता है जिसके बारे में आपने इतने समय में सोचा है। जैसे आपने विजुअलाइजेशन किया है तो आपके दिमाग में वही सारी बातें आती हैं, और यही बातें आपके दिमाग में इस तरह फिट हो जाती हैं कि आप अगली बार जो भी ऑप्शन लेते हैं वो इन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। तो फाइनली हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं कि इस बुक समरी में हमने सारे चैप्टर्स के बारे में समझा जो हमारे दिमाग को समझने और उससे हमारे आवश्यक रिजल्ट लेने में मदद करेगी। तो कंक्लूजन में मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे ऑथर जो हैं जे मर्फी, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारा दिमाग एक बहुत ही पावरफुल टूल है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें इससे पूरी तरह से काम लेने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसे पॉजिटिव फीडबैक देना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा, नेगेटिव थॉट से दूर होना पड़ेगा, और हमें पिन पॉइंट करना पड़ेगा हमें क्या चाहिए, हमें वही सोचना है, हमें वही विजुअलाइज करना है, वही अफर्म करना है, वही मैनिफेस्ट करना है। तो इस तरह से हम जो भी चाहें वो हम पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड की मदद से पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो है बुक समरी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पसंद आई होगी। तो इसी तरह हम इस चैनल पे अलग अलग बुक समरीज लाते रहते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर भी करें। धन्यवाद।